दोस्तों, अक्सर आपने अपने घरों में बिल्लियों को घूमते फिरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि ईद उल अजहा के दिन यानी कि बकरीद के दिन यह बिल्लियां अचानक कहां गायब हो जाती हैं? बिल्लियां हमारी आंखों से ओझल क्यों हो जाती हैं? आपने अक्सर देखा भी होगा कि बकरीद के दिन यह बिल्लियां हमें अपने आसपास में नजर नहीं आती हैं। तो हम आपको बता दें कि सीरत की किताबों में इसकी 3 बड़ी वजह बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि बकरीद के दिन यह बिल्लियां कहां पर चली जाती हैं। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से और जिन आग से बने हैं, तो यह जानवर यानी कि यह कुत्ते, बिल्ली और बाकी की मखलूकात को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से बनाया है? दोस्तों, कहा जाता है कि अगर एक बिल्ली खुद चलकर आपके पास में आ जाए तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलती हैं। लेकिन इन इशारों को वही समझ सकता है जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यूं तो अल्लाह ताला का दुनिया को बनाने का मकसद इंसानों की समझ से परे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को सोचने और समझने की सलाहियतों से नवाजा है और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी है। अल्लाह ने यह दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की। फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूकात को पैदा किया। इन्हीं मखलूकात में कई जानवर, दरिंदे और यहाँ तक कि हर तरह के चरिंद और परिंद भी शामिल हैं। इन्हीं जानवरों में से एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की चंद हरकतें ऐसी होती हैं जो इंसानों के समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इंसानों को हैरान जरूर कर देती हैं। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि बिल्ली अगर आपके खाने में से कुछ खा जाए या फिर पी जाए तो फिर वह खाना पलीद या नजीस नहीं होता है, यानी कि गंदा नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बिल्ली का मुंह तमाम जानवरों से साफ सुथरा होता है। आपने इस बात को देखा भी होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। यह ज़्यादातर खुद को साफ पानी से ही गीला करती हैं। यही वजह है कि बिल्लियों में बीमारियां कम पाई जाती हैं। याद रखें, इस्लाम में बिल्लियों की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान हुई है, और सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में बिल्लियों को तकलीफ देना या फिर उनका कत्ल करना एक इंसान का कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह समझा जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बिल्ली की जिंदगी का पहला साल इंसान की जिंदगी के 15 सालों के बराबर होता है और एक बिल्ली की जिंदगी का दूसरा साल इंसान की जिंदगी के 25 सालों के बराबर होता है। इसके अलावा दुनिया में बिल्ली ही एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री तक भी मोड़ सकती है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में खुद को चाटने या फिर खुद को संभालने में लगाती है। शायद यह बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के फुजले में कई तरह की खतरनाक बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया की एक मशहूर कॉफी में यही फुजला इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक बिल्ली में और भी कई तरह की हैरानकुन खसूसियात मौजूद होती हैं, लेकिन आज हमारे इस वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि बकरीद के दिन यह बिल्लियां अचानक कहां पर गायब हो जाती हैं। बकरीद के दिन बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज पोशीदा है? दोस्तों, हम बचपन से एक बात सुनते आ रही हैं कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में तरह तरह की बातें हमें बताते हैं। इन्हीं बातों से आज हम ये मालूम करेंगे कि बकरीद के रोज बिल्लियां अचानक कहां पर गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवाल और जवाब हमारे सामने आए हैं, और यही नहीं, इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी मौजूद हैं। याद रखें, बकरीद के दिन बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई वजह बताई गई हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अहम वजह बताई गई है वो ये है कि बिल्लियां बकरीद के दिन उन गंदी जगहों पर चली जाती हैं जहां पर उनको बहुत सारे गोश्त के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। आपको मालूम है कि बकरीद के दिन कुर्बानी करने के बाद में जानवर के गंदे हिस्सों को लोग गंदगी के तौर पर बाहर फेंक देते हैं, इसलिए उस रोज बिल्लियां ऐसी जगहों पर चली जाती हैं। इसके अलावा इस्लामी तालीमात में भी ईद उल अजहा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान की गई हैं। खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जाती है उस वक्त यह बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती हैं। इसी बात को देखते हुए कई सारे लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि आखिर यह बिल्लियां कुर्बानी के वक्त कहां पर गायब हो जाती हैं, यानी कि बकरीद के दिन अचानक यह बिल्लियां कहां पर चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह से बयान किया गया है कि बिल्लियां बकरीद के दिन उस जगह पर चली जाती हैं जहां पर कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है।
इसकी एक बड़ी वजह किताबों में इस तरह से बयान की गई है कि बकरीद के दिन बिल्लियां खून को देखकर डर जाती हैं। और आपको मालूम है कि ईद उल अजहा के रोज हर तरफ कुर्बानी के जानवरों का खून ही खून नजर आता है, जो उन बिल्लियों को खौफ ज़दा करके वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा कई लोग यह भी कहते हैं कि ईद उल अजहा के दिन बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो जबरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन इसके बारे में एक वजूहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। कहा जाता है कि बकरीद की रोज और खास करके कुर्बानी के वक्त आसमान से फरिश्ते इस जमीन पर उतरते हैं, यानी कि इस जमीन पर हाजिरी देते हैं। इसलिए उन फरिश्तों को देखकर और उनके डर की वजह से बिल्लियां वहां से गायब हो जाती हैं, यानी कि चली जाती हैं। तो दोस्तों, ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने की जो 3 बड़ी वजह थी वो हमने आपको बताई है, जिनको सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि बकरीद के दिन बिल्लियां कहां गायब हो जाती हैं। वाकई में बिल्लियों के हवाले से यह एक हैरानकुन बात है जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कुरान और हदीस में इस हवाले से कोई भी वजह बयान नहीं हुई है। इसलिए ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने को हम इस्लाम के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। अब आपको बिल्ली की पैदाइश के बारे में बताते हैं, यानी कि अल्लाह ने बिल्ली को कब और क्यों पैदा किया। दोस्तों, बिल्लियों की पैदाइश के हवाले से रूहुल महानी में मौजूद है कि फरिश्ते नूर से, जिन आग से और इंसान मिट्टी से बने हैं, और यह कुत्ते, बिल्ली, मछली और दीगर जानवर और बाकी की मखलूकात इंसान के ताबे करके मिट्टी और पानी से बनाए गए हैं। अब कई लोगों के जहन में यह भी सवाल आता होगा कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में एक रिवायत यूँ बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने के पीछे अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में जब सैलाब का अजाब आया था, तो उस वक्त अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा उस कश्ती में महफूज करने को कहा। तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और एक कश्ती तैयार की। अब वो कश्ती पानी में थी और शैतान ने चूहों को बहकाना शुरू कर दिया। चूहे शैतान के बहकावे में आकर उस कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती पानी में डगमगाने लगी। यह देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा। फिर आवाज आई, ए नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर अपना हाथ फेर। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर अपना हाथ फेरा तो उस वक्त शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और इस तरह से फिर उस शेर के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में आ गिरी, जिन्होंने फिर कश्ती में मौजूद सारी चूहों का सफाया कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारे चूहों का सफाया हो गया था तो फिर आज इन चूहों की नस्ल इस दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है कि सैलाब के बाद बिल्ली के नथनों से भी छींक के जरिए अल्लाह ने चूहों को भी पैदा कर दिया हो। तो इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब अगर बात की जाए घरों में बिल्लियों को पालने की, तो इस्लाम कहता है कि बिल्लियों को घरों में पाला जा सकता है, क्योंकि बिल्लियां मौजी जानवर नहीं है और ना ही नजीस और पलीद है, बल्कि बिल्लियां पालना फायदेमंद है, क्योंकि यह घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों और चूहों का सफाया कर देती हैं। और नजीस और गंदी इसलिए नहीं है कि हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने इसे नजीस और पलीद नहीं कहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और बकरीद के दिन यह बिल्लियाँ कहाँ पर चली जाती हैं, कहाँ पर गायब हो जाती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।